हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने विभवमापी अनुमापन पढ़ा था कि वे अनुमापन जिसमें अंतिम बिंदु का अर्थात एंड पॉइंट को विभव या विद्युत वाहक बल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, विभवमापी अनुमापन। अब अमलसार अनुमापन है, अवक्षेपण अनुमापन है या रेडॉक्स अनुमापन है, इनका अंतिम बिंदु भी अपन क्या विभवमापी अनुमापन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। पहला अपन देखते हैं इसका उपयोग विभवमापी अनुमापन का अम्लसार अनुमापन के अंदर, कि जब अम्ल व सार के मध्य अपन क्रिया करवाते हैं तो अंतिम बिंदु को अपन क्या विभवमापी अनुमापन से ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में क्या करते हैं कि अम्ल में क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डूबोते हैं और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन दूसरे संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बाद में अपन क्या डालते हैं, इसके अंदर सार डालते हैं। ठीक है, सार मिलाते हो अपन क्या सेल का जो ईएमएफ है तथा पीएच प्राप्त करेंगे और सार के आयतन, ठीक है, मतलब कितना आयतन काम आया है इसकी अभिक्रिया को कंप्लीट कराने में वो, और ईएमएफ के मध्य अगर जो अपन ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो अपन सेल का क्या अंतिम बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ये जैसे कि अगर अपन इसकी सेल रिएक्शन देखें इस अभिक्रिया की, कि पीटी इलेक्ट्रोड है, H2 प्लस He, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये साल्ट ब्रिज का से ये रिएक्शन सिंबल है। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, Hg2Cl2, ठीक है, Hg ये दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अतः मानना HCl व NaOH के मध्य अनुमापन उपरोक्त सेल के आधार पर प्रदर्शित करते हैं तो, ठीक है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल क्या होगा कि ई सेल बराबर क्या है, ई आर माइनस ई एल। ठीक है, अर्थात दोनों की वैल्यू अपने को पता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड की अपने को वैल्यू पता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की भी अपने को वैल्यू पता है। ठीक है, तो ई आर बराबर कितना है, 0.2422 माइनस 0.0591 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू है ये। अगर अपन इसको सोल्व करें, ठीक है, कि 0.24222 प्लस 0.0591 पीएच। ठीक है, क्वेश्चन 1 देते हैं इसको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अम्लीय विलयन में जैसे जैसे अनुमापन द्वारा, ठीक है, अगर NaOH मिलाते हैं, ठीक है, तो पहले ईएमएफ और पीएच का मान धीरे धीरे क्या बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे अगर अपन एसिड के अंदर क्या अपन बेस मिला रहे हैं, ठीक है, एसिड के अंदर, तो पहले क्या होगा, ईएमएफ और क्या धीरे धीरे क्या ईएमएफ और पीएच की वैल्यू धीरे धीरे तेजी से बढ़ती है। अंतिम बिंदु के बाद में क्या होगा कि पीएच क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अपन क्या बेस मिला रहे हैं। अब अम्ल की तो क्या होती है, शुरू के अंदर पीएच क्या होती है, अगर अपन एसिड की पीएच अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो पीएच इसकी क्या होती है, अम्ल की कमी होती है। अब जैसे जैसे इसके अंदर अपन क्या सार मिलाएंगे, ठीक है, तो जो पीएच है वो बढ़ने बढ़ने लगती है, क्योंकि सार मिला रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ईएमएफ और पीएच दोनों तो पहले बढ़ती है। अंतिम बिंदु के बाद में क्या होगा कि ईएमएफ व पीएच क्या स्थिर या कम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक पॉइंट के बाद में ईएमएफ और पीएच है, विद्युत वाहक बल और पीएच का मान या तो स्थिर हो जाएगा या कम होने लगता है। सेल के ईएमएफ तथा NaOH के अनुमापन के मध्य ग्राफ को निम्न प्रकार अपन निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, पहला ग्राफ देखें कि NaOH का आयतन और ईएमएफ। ठीक है, तो इस प्रकार होता है, अगर अपन डेल्टा ई सेल और डेल्टा ई डेल वी के अपन बीच में और NaOH के आयतन के बीच में ग्राफ खींचा तो इस प्रकार होता है। ठीक है, कि मतलब एक पहले तक तो क्या एक एक बिंदु तक एक वैल्यू तक तो बढ़ती है, बाद में यह घट जाती है। ठीक है, और इसके अंदर अगर अपन देखें ईएमएफ विद्युत वाहक बल और NaOH के आयतन के बीच में, और यह है डेल्टा ई सेल और डेल वी अपॉन NaOH के आयतन के बीच में ग्राफ है। ठीक है, इसमें शुरू में वैल्यू बढ़ती है, बाद में स्थिर होने के बाद वापस से बढ़ने लगती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि शुरू में वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जब साल मिलाते जा रहे हैं तो पहले तो वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एक एंड पॉइंट आया, एंड पॉइंट के बाद में क्या हुआ, ये वैल्यू वापस से घटना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्राफ सेकंड में डेल्टा ई सेल अपॉन डेल वी तथा सार के अनुमापन के आरेख के द्वारा अंतिम बिंदु अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो होता है प्रैक्टिकली जो अपन परफॉर्म करते हैं वो वाला ग्राफ। अब अगर अपन डाटा लेकर अगर उसके बीच में ग्राफ खींचे तो सेकंड ग्राफ अपने को मिलता है, और सेकंड ग्राफ से ही अपन उसके एंड पॉइंट का पता लगा सकते हैं। सेकंड अपना है अवक्षेपण अनुमापन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन टाइटेशंस कहते हैं, जिसके अंदर एक की पीपीटी बनती है और इस पीपीटी की वैल्यू के बेसिस के ऊपर अपन उसका क्या अंतिम पॉइंट निकालते हैं। कि इस अनुमापन में सूचक इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, और सूचक इलेक्ट्रोड विलयन में उपस्थित आयनों के प्रति क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। अब इसके अगर अपन देखें कि Ag प्लस है, NO3 माइनस है, K प्लस और Cl माइनस है। ठीक है, अगर अपन इसकी रिएक्शन देखें तो AgCl की क्या बनती है, पीपीटी बनती है, K प्लस और Na3 माइनस आयन है जो कि मुक्त रहते हैं। इस अनुमापन में सिलर इलेक्ट्रोड को सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में कौन सा लेते हैं, यहाँ पर
सिल्वर इलेक्ट्रोड को ही यहाँ पर एज ए अपन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में मानते हैं तथा इसे AgNO3 विलयन में डुबाएंगे। अब इस इलेक्ट्रोड को संतृप्त केसीएल विलयन से भरे हुए केलोमल इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे। ठीक है, जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है अब इसको संतृप्त केसीएल से भरे किससे केलोमल इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे और केलोमल इलेक्ट्रोड एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब केलोमल इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो सूचक इलेक्ट्रोड तो था ही है। ठीक है, इसको किससे जोड़ दिया अपन ने केलोमल इलेक्ट्रोड से। ठीक है, इस अनुमापन में AgNO3 विलयन में KCl विलयन डालते रहेंगे। AgNO3 में क्या डाल है KCl डाल है। जैसे जैसे अपन क्या करेंगे अनुमापन आगे बढ़ेगा तो Ag प्लस आयन की सांद्रता कम होती अतः Ag इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण विभव में क्या आएगी वृद्धि होगी और अंतिम बिंदु प्राप्त करने के बाद में सेल का EMF क्या अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, अगर अपन इसके अंदर जैसे जैसे KCl AgNO3 के अंदर KCl डालें अर्थात KCl डाले हैं तो Cl माइनस आयन मुक्त होंगे। ये Cl माइनस आयन क्या करेंगे Ag के साथ में रिएक्शंस करेंगे और Ag के साथ में जैसे जैसे रिएक्शंस करेंगे तो ये क्या AgCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं और AgCl क्या होता है PPT बनती है। ठीक है, शुरू में तो इसके वैल्यू क्या धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन एक एंड पॉइंट के बाद में जो इसका Ag इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीकरण विभव में वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण विभव में वृद्धि होगी तो क्या इसका EMF अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें कि ऑक्सीकरण अपचय अनुमापन या फिर जिसे अपन क्या कहते हैं रेडॉक्स अनुमापन के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। के विभवमापी द्वारा अम्ल सार अनुमापन की तरह रेडॉक्स अनुमापन भी संभव है। ठीक है, इसमें H प्लस आयन के सापेक्ष उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के स्थान पर अपन अक्रिय धातु इलेक्ट्रोड जैसे पीटी तार का विलयन में डूबा रहता है जिसमें एक ही पदार्थ ऑक्सीकृत तथा अपचयित अवस्था में होता है। उदाहरण के अगर अपन देखें कि ऐसे FeSO4 की ज्ञात सांद्रता के विलयन को K2Cr2O7 विलयन के साथ अनुमापित करना हो तो पीटी तार का FeSO4 विलयन में डुबोते हैं। इस इलेक्ट्रोड को अपन केलोमल इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं जिससे एक पूर्ण सेल प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड जो था ठीक है पीटी Fe+3 Fe+2 जो कन्वर्ट हो रहा था तो ऑक्सीडाइज हो रहा था। ठीक है, अब इसको किससे जोड़ दिया अपन ने कैलोमल इलेक्ट्रोड से और सेल का विद्युत वाहक बल देखें। ठीक है, इसका तो क्या था E0 कैलोमल प्लस है। ठीक है, अतः कैलोमल इलेक्ट्रोड भी जुड़ा है तो जी ई नॉट कैलोमल प्लस 0.0591 लॉग Fe+3/Fe+2 825 डिग्री सेंटीग्रेड। अनुमापक K2Cr2O7 के आयतन व विभव परिवर्तन के बीच अगर अपन कर्व खींचे तो वक्र का सर्वाधिक ढाल अंतिम बिंदु कहलाता है। ठीक है, अगर अपन K2Cr2O7 के आयतन और जो पोटेंशियल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बीच में अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ का जो सर्वाधिक ढाल है जो स्लोप है वो किसको डिनोट करेगा एंड पॉइंट को। ठीक है, अब पीएच व पीके की परिभाषा अगर अपन देखें ठीक है कि आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं अर्थात प्रोटॉन मुक्त करते हैं वे तो अम्ल कहलाते हैं और जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH माइनस करते हैं वो क्या कहलाते हैं सार कहलाता है। अर्थात HCl एक एसिड है वो H प्लस आयन मुक्त कर रहा है और सार क्या है NaOH है वो OH माइनस मुक्त कर रहा है। ठीक है, जो अम्ल आयनित होकर अधिक संख्या में प्रोटॉन देंगे अतः जिन अम्लों के वियोजन स्थिरांक का मान उच्च होता है वो क्या होता है परबल होता है। जो जितने ज्यादा H प्लस देगा उतने ज्यादा क्या होगा परबल होगा। इसके विपरीत अगर अपन देखें कि जिन अम्लों के वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है कम होता है वो क्या होता है दुर्बल होता है। अर्थात जो जितने कम H प्लस आयन या फिर जितनी मुश्किल से H प्लस आयन को डोनेट करेगा उसके वियोजन स्थिरांक अर्थात डिसोसिएट कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होती है और वो क्या होंगे दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, जैसे HCl है H प्लस Cl माइनस Ka1 की वैल्यू देखिए अगर इसकी तो H प्लस Cl माइनस अपॉन HCl। उसी प्रकार अगर अपन CH3COH की देखें ठीक है तो Ka2 की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पर Ka1 की वैल्यू ज़्यादा है Ka2 से अर्थात HCl के डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान जो है वो एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज़्यादा है। ठीक है, तो HCl यहाँ पर क्या हुआ प्रबल हुआ और एसिटिक एसिड यहाँ पर दुर्बल अम्ल की बात ही व्यवहार करता है। Ka के ऋणात्मक लॉग को pKa कहा जाता है। ठीक है, Ka की जो नेगेटिव लॉग है उसको अपन क्या कहेंगे pKa कहा जाता है। आजकल किसी अम्ल के सामर्थ्य को बताने के लिए अपन क्या pKa का मान को ही उपयोग में लेते हैं। अगर अपन को किसी की एसिड की अगर अपने को एसिड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या लेते हैं आजकल pKa का मान को ही काम में लेते हैं।
किसी अम्ल के पीके का मान जितना कम होता है वह उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है के ए बराबर माइनस लोग, ठीक है, माइनस लोग, ठीक है, क्या है पी के ए होता है, ठीक है। तो पी के ए का मान जितना कम होगा के ए का मान उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रकार जो सार अधिक मात्रा में आयनित होते हैं वो प्रबल होते हैं, और जो सार कम मात्रा में आयनित होंगे वो क्या होंगे, दुर्बल होंगे। तो अगर अपन के एच का देखें तो के प्लस ओ एच माइनस, तो के बी वन अर्थात डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के प्लस ओ एच माइनस अपॉन के एच। उसी प्रकार अगर अपन एन एच फोर ओ एच का देखें, ठीक है, तो एन एच फोर प्लस ओ एच माइनस, इसका के बी टू अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट देखते हैं इसका, ठीक है, तो के बी टू है। अब यहाँ पर के बी वन इज ग्रेटर 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 देन के बी टू, अर्थात के ओ एच जो है वो एन एच फोर ओ एच से ज़्यादा सार है, अर्थात प्रबल सार है, ठीक है। अम्लों की भांति सार के भी अतः शक्ति को बताने के लिए भी अपन पी के बी के मानों का उपयोग करते हैं। एसिड के अंदर तो अपन पी के ए का उपयोग करते हैं, और सार के अंदर अपन जो सार की प्रबलता है उसको बताने के लिए अपन क्या यहाँ पर पी के बी का उपयोग करते हैं। ये भी माइनस लॉग के बराबर होता है, अर्थात के बी बराबर माइनस लॉग होता है इसका, ठीक है, जो किसके बराबर होता है, पी के बी के बराबर होता है। किसी सार के लिए पी के बी का मान जितना कम होगा वह सार उतना ही क्या प्रबल होगा, ठीक है, मतलब जितना कम पी के बी का मान होता है वह सार उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है। नेक्स्ट है कि केबी का मान ऋणात्मक log पीकेबी कहलाता है, मतलब केबी की जो नेगेटिव log की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पीकेबी के बराबर होती है। जैसे अपन एसिड में देखा था कि के की नेगेटिव log जो वैल्यू है वो क्या होती है, पीके ए के बराबर होती है। उसी प्रकार केबी का जो ऋणात्मक log है वो क्या होता है, पीकेबी के बराबर होता है। इससे आगे का जो टॉपिक है पीएच, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।